पंचमी भयन, ये कहता है शुभ सुपा की अनुवृत्ति आ रही है, तस् विशेषणम पंचमी। पंचमी विशेषण है तो तदंत विधि होकर के पंचम्यंतम सुबंतम भय शब्देन से समस्यते विकल्पेन तत्पुरुषस्य समासो भवति। वृकेभ्य ये पंचम्यंत सुबंत है, भय के साथ वृक भयम, चौर भयम, दस्यु भयम, भय भीत भीति भी भीति वक्तव्यम। भय कहा था ना, 3 शब्द और गिना रहे हैं वार्तिककार कि भीत, भीति और भी शब्द होता है उसका। भी ये जो है ये तो विभक्त्यंत रूप है। वृकेभ्यो भीता वृक भीता और वृकेभ्य भीति इति वृक भीति, वृकेभ्यो भी इति वृक भी। ये जो है वृक भी शब्द में हल्ग्याभ्यो दीर्घा सुतिस प्रक्तम हल, जैसे कुमारी में सु का लोप हो जाता है, वृक भी में क्यों नहीं हो रहा? वृक भी में सुलोप क्यों नहीं होता जैसे कुमारी में सु का लोप हो जाता है? धर्मेंद्र पूर्व से एवं बहुल ग्रहण से प्रपंचा, पूर्व सूत्र का ही विस्तार है। तथा च ग्राम निर्गत, ग्रामान निर्गत इति ग्राम निर्गत, अधर्मात् जुगुप्सु इति अधर्म जुगुप्सु इत्यादि सिद्ध हो जाते हैं। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम संख्यानम, अधर्म की अपादान संज्ञा हो जाएगी। पूर्व में जो बहुल ग्रहण था उसी का प्रपंच है। कर्तृकर्णे कृता बहुलम, पादहार का जैसे हो जाता है ना वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा। पादाभ्याम, पादाभ्याम हार का क्या? कर्तृकर्णे कृता बहुलम, उस सूत्र से जैसे यहाँ समास हो रहा है। पादाभ्याम पंचमी है, हारका के साथ समास उस बहुल ग्रहण से ही हो रहा है ना, तो उसी बहुल ग्रहण से यहाँ हो जाएगा। भीत भी आदि ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे कि ग्राम निर्गता में भी तो हो रहा है, अधर्म जुगुप्सु में भी हो रहा है, पादहारका में हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। अपेता पोड मुक्त पतिता पत्रस्थ, इन शब्दों के साथ पंचम्यंत का समास होता है। विस्तार, अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित और अपत्रस एकता प्रत्यांत हैं। अपपूर्वक इणगतो धातु से एकता, अनिट धातु तो इतय बनेगा रात गुणा से अपेत। अपपूर्वक ऊढ़ वह धातु से एकता, वह को संप्रसारण हो गया वचिस्वपी आजादी नाम किति, देख रहे हैं। ऊ को वह और अ यहाँ रख दिया संप्रसारणाच, पूर्व रूप होढ़ा, जसस तथोर धोधा, स्टूना स्टू, ढह के युग में ढह को ढोडे लोपा, इस ढह का लोप, ढलोपे पूर्वज से ऊ को दीर्घ, इस तरह से ऊढ़ बना है। अप जमा ऊढ़ अपोढ़ बन गया। आद गुणा से अ और ऊ को आद गुणा अपोढ़ बन गया। मुच धातु से क्ता प्रत्यय, कित होने से पुगंत लब से गुण नहीं होगा और चोकू चवर्ग को कवर्ग हो जाता है। पत धातु से क्ता प्रत्यय, ईट आगम पतित, अपत्रस्थ, अपूर्वक त्रस धातु से क्ता प्रत्यय, अनिट धातु हैं।
त्रस धातु में तो त्रसी उद्वेगे होता है, ये तो अनिट है, ये भी अनिट है। देखो त्रसी स्वीदितो निष्ठायाम से इट निषेध हो जाएगा। ईकार जिसका इत गया है अपत्रस्त। अल्प स, अल्प जो पंचमी है इसका समास होता है। अल्प सहित समास से अल्प विषयता माचष्टे, समास की अल्प विषयता को बता रहा है। अल्पा पंचमी समस्यते न सर्वा, जैसे उदाहरण है अपेत का सुखाद अपेता, सुखापेता, सुख से जो हटा हुआ है। अब पूर्वकीर्ण धातु है ना अपेत। कल्पनाया अपोढ़ है इति कल्पना पोढ़ है, कल्पना से अपपूर्वक वह धातु का क्या अर्थ होगा? अपवहन। कल्पना से हटा हुआ। चक्रात मुक्त, स्वर्गात पतित, तरंगेभ्या अपत्रस्त, तरंगों से बाहर फेंक दिया गया। भोजनाद प्रासादात पतित, प्रासाद पतित, भोजनाद अपत्रस्त, भोजन से जो है लज्जालु हो रहा है, अपत्रस्त। कर्तृकर्ण कृता बहुलम इति अस्य वयम प्रपंचा, उसी का विस्तार है। बवल पार्थात संस्कार का धन्यतर श्याम, शश के पर रहते अल्पा शब्द को पुमद भाव हो जाएगा। शशि बहुल पार्थस्य, बहुत और अल्प अर्थवा से अल्पा शब्द से शश हुआ। और इसने क्या कहा? शशि बहुल पार्थस्य पुमद भाव हो गया। बहुत और अल्प अर्थ वाले को पुमद भाव हो जाता है, शश के परे रहते, अल्प से बन गया। अल्पा स्त्रीलिंग में है और एक वार्तिक है। शशि बहुवल पार्थस्य, शश के परे रहते बहुत और अल्प अर्थ वाले को पुमद भाव हो जाता है। अल्पाभ्या प्रकृतिभ्या उत्पन्ना अल्पा पंचमी, अल्प प्रकृतियों से जो उत्पन्न पंचमी है वही समास को प्राप्त होती है। अल्प प्रकृतियों से, प्रकृति जो है कई रूपों में हमारे पास रहती है ना। कहीं धातु प्रकृति होती है, कहीं प्रातिपदिक प्रकृति होती है, कहीं तिङन्त प्रकृति होती है तिङश्च सूत्र में, कहीं सुबंत प्रकृति होती है विभाषा सुपो बहुज पुरुषतात्तु, हैं, और कहीं स्त्री प्रत्यय प्रकृति होती है जैसे ज्ञाप प्रातिपदिकात। कहीं प्रातिपदिक प्रवृत्ति तो बता ही दी, जैसे प्रातिपदिक से सुओजस और स्त्री प्रत्यय आते हैं ना। ऐसे विभाग करके रखा करो, दिमाग में बिठा करके पूरी योजना, सिस्टम जो प्रत्ययों का और प्रकृतियों का है ना। प्रातिपदिक से कितने प्रकार के प्रत्यय आते हैं? क्या क्या? शुभ प्रत्यय आते हैं, स्त्री प्रत्यय आते हैं, तद्धित प्रत्यय आते हैं। और धातु से कितने प्रकार के आते हैं? तिंग और कित, तिंग और कृत। ये तो एक बात हुई। और धातु से सनादि भी होते हैं और धातु से विकर्ण प्रत्यय भी आते हैं, है ना। धातु से सनादि आते हैं, सनादि बन करके फिर एक धातु बनती है। धातु कर्मणा समान कर्तृकादि इच्छाएं व धातु से सनादि आ रहे हैं, फिर उससे फिर एक सनाद्यंता धातुवा, ठीक है। और आगे देखिए, स्तोक आंतरिक दूरार्थ कृच्छाणी कतेन, स्तोक अंतिक दूर इत्यम अर्था शब्द कृच्छ शब्दश्च, अर्थ शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध है। स्तोक अर्थ वाले, अंतिक अर्थ वाले, दूर अर्थ वाले शब्द और कृच्छ शब्द
पंचम्यंत क्तांत के साथ समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होता है। स्तोक स्तोकान्मुक्त, अंतिक अंतिकादागत, अभ्यासादागत, दूरादागत, विप्रकृष्टादागत, कृच्छ्रान्मुक्त, कृच्छ्राल्लब्ध, पंचम्या स्तोकादिभ्य अलुक। हाँ जी, स्तोकान्मुक्त यहाँ पर पंचम्या स्तोकादिभ्य सूत्र से अलुक हो रहा है। स्तोकादियों से परे पंचमी का अलुक हो जाता है ना, तो अलुक हो रहा है, स्तोकान्मुक्त है। और अंतिकादागत है, अलुक हो रहा है विभक्ति का। अभ्यास कहते हैं नज़दीक को। दो प्रकार के होते हैं ना ये अभ्यास, एक ये वाला और एक अभ्यास। शत सहस्रो परेण इति वक्तव्यम। शत और सहस्त्र पर के साथ, शतात परे परशता। तो देखो शतात परे, तो यहाँ पर अभ्यास, अभिपूर्वक अश से भी बन सकता है। अभ्यास नज़दीक होता है। अश भोजने धातु और अश व्याप्तौ धातु, अशुंग व्याप्तौ। अशुंग व्याप्तौ से आश बन सकता है और अभि उपसर्ग को एणची। अभ्यास का अर्थ निकट होता है, अभ्यास निकट, अभ्यास। शतात परे परशता कैसे बना? पर शब्द का पूर्व प्रयोग क्यों हो रहा है? शत सहस्त्रों परेण, शत सहस्त्र की पर के साथ समास होता है। राजदंतादित्वात् पर निपाता, ये जो शत है ना, इसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए था पंचमी की। शत और सहस्त्र इसकी उपसर्जन संज्ञा है, उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम होना चाहिए था, लेकिन राजदंतादिषु परम, शत का पर प्रयोग हो गया, पर आगे शत, और यहाँ शुट आगम हो गया है। निपातन से शुट आगम हो गया यहाँ पर। इस सत के आदि में स आकर के बैठ गया और तालव्य श, इस श के कारण इसको ऐसा बन गया है, परसहस्रा। यहाँ भी वही बात है, यहाँ शुट आगम हो गया, परसहस्रा। राजदंतादिषु परम का अर्थ है राजदंतादि गण में जो शब्द बड़े हैं तो उपसर्जन संज्ञक का पर प्रयोग होता है। तो ये जो उपसर्जन सतात था ना, इसका पर प्रयोग हो गया, सहस्त्र का पर प्रयोग हो गया। और विप्रकृष्टादागत, कृच्छ्रान्मुक्त, कृच्छ्राल्लब्ध, कृच्छ्र से पंचमी होकर के कृच्छ्राल्लब्ध है, पंचम्या स्तोकादिभ्य इति अलुक। ये तो ठीक है। यहाँ पर लब्धा में लब धातु एकता प्रत्यय लब्धा, मुक्ता तो बताई दिया था मैंने। विप्रकृष्टादागत है, आंग पूर्वक गम धातु है, मैं का लोप हो रहा है। हर शब्द की जितनी आप कर सकते हैं ऊहा सिद्धियाँ वो करनी चाहिए। सप्तमी सोंडई, सप्तम्यंतम सोंडादि विषय समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अक्षेषु सोंड, अक्ष सोंड, अक्षेषु धूर्त, अक्ष धूर्त, अक्ष कितव, सोंड धूर्त कितव, व्याड प्रवीण संवीत, अंतर, अंतर शब्दस्तु अत्र अधिकरण प्रधान एवं पठ्यते। अधिपटु, अधिपटु एक दिखा है, ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसा लिखा है। ये पाठ संशोधन कर लेना चाहिए। अधि अलग है, पटु अलग है, एक लिख दिया।
पंडित, कुशल, चपल, निपुण। अधिकरण प्रधान होगा तब तो होगा विभाव, और आधेय प्रधान होगा तो तत्पुरुष होगा। इसी सूत्र से ये बात समझने की है अधि के विषय में। एक अधिकरण होता है, एक आधेय होता है। अधिकरण प्रधानता में तो होगा विभाव, जैसे अधिस्त्री, अधिकुमारी, अधिब्राह्मणी, अधि अष्टाध्यायी। अधिकरण प्रधान है यहाँ पर। अधिस्त्री माने स्त्रियों के विषय में। और आधेय प्रधान में तत्पुरुष होगा, जैसे ब्राह्मणेषु अधि ब्राह्मणाधीन। ब्राह्मणाधि केवल का प्रयोग नहीं होगा, ब्राह्मणेषु अधि इस केवल का प्रयोग नहीं होगा। ये जो सप्तम्यंत है इसका अधि के साथ समास हो रहा है, तो केवल ऐसा नहीं बनेगा, ये विभक्ति का लुक होकर के ब्राह्मणाधि बनेगा। इससे ख प्रत्यय हो गया। अषडक्षासितंगलम पुरुषाध्युत्तर पदार्थ, ख को ईन और यस्य तीचे से ई का लोप। ब्राह्मणाधीन है, नित्य स्वार्थिक ख प्रत्यय हो जाता है। अकेला ब्राह्मणाधि शब्द नहीं बनता है, ब्राह्मणाधीन। वृत्तो प्रसक्ति क्रियायांतर्भावाद अक्षादिषु अधिकरणे सप्तमी। वृत्ति में प्रसक्ति क्रिया के अंतर्भाव होने से अक्षादिषु अधिकरणे सप्तमी, अक्षादि में अधिकरण में सप्तमी हो रही है। इसको ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि वृत्ति माने समास वृत्ति में प्रसक्ति क्रिया अंतर्भूत है अक्षादि अधिकरण में सप्तमी। जैसे अक्षेषु, ये जो सप्तमी है ये प्रसक्ति क्रिया की दृष्टि से सप्तमी हो रही है। अक्षेषु प्रसक्त है शौंड, क्रिया की दृष्टि से ही अधिकरण बन सकता है ना। अक्षों में प्रसक्त जो शौंड है, कुशल है पासे फेंकने में, तो यहाँ अक्षेषु सप्तमी जो हो रही है प्रसक्ति क्रिया की दृष्टि से सप्तमी हो रही है, ये बता दिया। ठीक हो गया। अक्ष धूर्त है, अक्षेषु धूर्त का मतलब अक्षेषु प्रसक्त धूर्त। इसी तरह सारे अक्षेषु प्रसक्त कितवा, अक्षेषु प्रसक्त व्याड, अक्षेषु प्रसक्त प्रवीण, अक्षेषु प्रसक्त संवीत है। व्याड भी एक प्रकार का कुशली अर्थ में है। प्रवीण, संवीत, ये सारे कुशल अर्थ को दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार की कुशलता है। जैसे शौंड में उसकी कुशलता है जुआ खेलने में। धूर्त जो है एक प्रकार की कुशलता है, धूर्त कितव। व्याड प्रवीणा, तो जैसे हम कहें कि किसी चीज़ में ये प्रवीण है, अच्छे में भी प्रवीण हो सकता है। संवीत है। अंतर शब्द का अधिकरण प्रधान एवं पठ्यते, तो हम यूँ कहेंगे अंतर्वनम, वने अंतरिति वनांतर वसति। पूर्व पदार्थ प्रधान होगा तब तो अव्ययभाव होगा अंतर्वणम। अंतर्वणम में पूर्व पदार्थ की प्रधानता है, तो अंतर्वणम में ये तो वनांतर वस्ती, वने अंतर वनांतर वसति, वने अंतर वनांतर वसति। ठीक हो गया। हाँ जी, एक तो ये अंतर्वणम और एक वनांतर वसति, दो प्रकार के उदाहरण दिए ना।
अंतर्वर्णम में तो अव्यभाव हो रहा है, विभक्ति के अर्थ में जो अव्यय, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अव्यय है अंतर। वने अंतर वनांतर वस्ती, ये उदाहरण बनेगा। पूर्व पद प्राधान्य तो विभक्ति अर्थ अव्यय में अव्यभाव भवती, यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए न्यास में। वने अंतर वनांतर वसती इति पूर्ण विराम होना चाहिए। और फिर पूर्व पद प्राधान्य तु, या तो कोमा करो या फिर पूर्ण विराम करो। वने अंतर वनांतर वसती, देख रहे हो? नहीं, वने अंतर वनांतर वसती इति, यहाँ कोमा लगाओ या फिर पूर्ण विराम, कोमा लगाओ, फिर पूर्व पदार्थ प्राधान्य तो विभक्त्यर्थे अव्यमिति अव्यभावे भवति। ये दूसरी बात होगी, दो बात हैं ये। तो अंत शब्द अधिकरण प्रधान होगा तब तो ये क्या रूप बनेगा? अंत शब्द का शोंडादि के साथ समास होता है ना, तो यहाँ पर शोंड का बाद में प्रयोग हो रहा है ना। देखो, शोंडादि गण में शब्द जो पढ़े हैं उनका बाद में प्रयोग हो रहा है। वनांतर वसती और अंतर्वर्ण, ये अव्यभाव है, ये अव्यभाव है, ये तत्पुरुष है। और इसमें शोंडई जो सब तृतीया विभक्ति है ना, इसकी उपसर्जन संज्ञा ना होकर के सप्तमी की उपसर्जन संज्ञा होती है। वने अंतर वसती थी, वनांतर वसती, वन के मध्य में रहता है। अंतर्वणम का भी अर्थ तो वही है लगभग, वन में, ये तो अर्थ है वन में रहता है, वन के मध्य में रहता है, वन के बीच में रहता है। नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। मैं कह रहा हूँ सूत्र में सप्तमी एक एक, शोंडई तीन तीन है, तो यहाँ उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्ट नियम से सप्तमी की होगी, शोंडई की नहीं होगी। शोंडई तो आदि अर्थ को प्रकट करने के लिए बहुवचन पढ़ दिया है। शोंडई का अर्थ है शोंडादि भी। एक शब्द से बहुवचन जो पढ़ते हैं वो आदि के अर्थ में होता है। शोंडई मानी शोंडादि भी। उपसर्जन संज्ञा होगी प्रथमा निर्दिष्ट की, शोंडई की नहीं होगी। ये सारी बात मैं कह रहा था कि जो अंतर शब्द है वो शोंडादिगण में आता है। शोंडादिगण में जो शब्द पढ़े हैं उनकी उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी, जो सप्तम्यंत होगा उसकी होगी, वने की। तो जैसे वृक्षे शाखा उदाहरण है, वृक्ष में आधार विवक्षा में सप्तमी हो जाती है, वृक्ष में शाखा। ऐसे अवयवी, अवयवी की आधारत्व विवक्षा में सप्तमी। ऐसे वनेंतर वनांत मानी वन रूपी आधार के मध्य में। अंतर्वणम प्रनिरंता सरेक्षु प्लक्षाम्र कार्ष खदिर पीयूक्षाभ्यो संज्ञामपि। क्या सूत्र है? खदीर कहाँ है? तो इसलिए जो है बन गया है अंतर्वणम, न को न हो गया। ब्राह्मणाधीनम, ब्राह्मणेषु अधीति ब्राह्मणाधीनम। सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च, सिद्ध धातु से कता प्रत्यय, जसस तथोर धोधा। सिद्धू धातु उदित है, उदितो वा। कत्वा प्रत्यय में विकल्प यस्य विभाषा, जहाँ किसी धातु को विकल्प निष्ठा में नहीं होता। जसस तथोर धोधा, झलाम जस जसी, सिद्ध बन जाएगा। झस से उत्तर तय को धय और तय को धय होकर के झलाम जस जसी, धय को दय। पच धातु से पचो व, पक्व। और बंद धातु से बंद बन गया। सांकास्य सिद्धा इति सांका सिद्धा। सप्तमी सुबंत का सिद्ध शुष्क पक्व बंध के साथ चार शब्द हैं। शुषा क पचो वह,
पच धातु से उत्तर कता प्रत्यय के तय को वह हो गया और शुष्क क आदेश हो गया तय को। तो सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध तत्पुरुष समास होता है। सांकास्य सिद्ध इति सांकास्य सिद्ध, काम्पिल्य सिद्ध, आतप शुष्क, छाया शुष्क, आतपे शुष्क इति आतप शुष्क। आतप शुष्क बन गया, छाया शुष्क बन गया। आतप धूप में सुखाई गई चीज़, छाया में सुखाई गई, स्थाली पकवा में स्थाली में पकाई गई, कुंभी पकवा कुंभी में पकाई गई, बड़ा घड़ा छोटा घड़ा जो भी कुंभी हैं। बंध चक्रे बंध इति बहुल ग्रहण से वयम उदाहरण प्रपंच, बहुल ग्रहण का ही उदाहरणों का विस्तार है। ध्वांक्षेण क्षेपे